देखो आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, देखो हमने डायपोल की वजह से देख लिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कई सारे चार्जेस की वजह से दिखता है। अगर कई सारे चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसकी वजह से पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आगे हेडिंग डालना सारे, एक सिग्नल मार कर लिया। आगे हेडिंग डालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्जेस वॉट एवर यू वांट। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कई सारे चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो इसका फिगर देखते हैं, आप खुद से निकाल लोगे, बहुत सिंपल चीज है। सपोज दैट एक पॉइंट है पी आपके पास, ठीक है, इस पे कई सारे चार्जेस एक्ट कर रहे हैं, कई सारे चार्ज इसके अगल बगल पड़े हुए। ठीक है ना, हमने ले लिया ये पॉइंट पी इधर बना, ठीक है, हमने ले लिया क्यू एन। ठीक है, ये रहा Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 क्या आ गया, Qn तक आ गया। ठीक है, मतलब n नंबर ऑफ चार्जेस हो गए इसके आसपास। तो इन n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से इसका पोटेंशियल कितना बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिस्टेंस ले लेते हैं। इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया मैंने R1, ये R2, ये क्या हो गया R3, ये हो गया R4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है Rn तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो सबके लिए निकालेंगे, सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे नॉर्मली। अगर पोटेंशियल निकालूं पहले वाले के लिए V1 निकालूंगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 अपॉन में R1 होगा, ऐसे V2 क्या होगा, K Q2 अपॉन में R2। ऐसे देखो आगे बढ़ते हैं, V3 क्या होगा, K Q3 अपॉन में R3। ठीक है, ऐसे करते 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 हम कहां तक पहुंच जाएंगे, Vn तक। n वाले तक क्या होगा, Vn K Qn अपॉन में Rn। अगर मैं सबको जोड़ दूंगा, देखो इधर अगर मैं सबको जोड़ूं इन सबको, तो Vnet क्या आएगा मेरा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 डॉट, कहां तक गए हम, Vn तक गए। V1 क्या है हमारा, K Q1 अपॉन में R1। ठीक है, प्लस क्या है, K Q2 अपॉन में R2 प्लस K Q3 अपॉन में R3 प्लस डॉट 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 डॉट, कहां तक आ गया, K Qn अपॉन में Rn तक आ गया। ठीक है, इधर देखो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, K दिख रहा है बाहर, कॉमन K बाहर। अंदर क्या बच गया, देखो अंदर वाले को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, समेशन। समेशन यानी क्या, सबका सम I से, ये भी I कर दो, I कहां से हो गया, I1 से n तक हो गया। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान दो। अगर मैं यहाँ पे I की जगह 1 पुट करता हूँ, तो ये भी 1, ये भी 1, यानी मेरे को क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। अगर मैं I की जगह 2 पुट करता हूँ, I क्या है, देखो 1 से n तक है। ठीक है ना, I की जगह आप 1 से n तक की कोई भी वैल्यू डाल दो। अगर मैं 2 पुट करता हूँ, तो क्या 2, ये भी 2, Q2 by R2 हो गया, यानी ये वाला केस बन गया। Q3 by R3 वाला केस बन गया। Qn by Rn आगे तक जाओ तो वाला केस बन जाएगा। यानी इसके अंदर क्या हो गया, सारे केस आ गए। यानी अगर कई सारे चार्जेस हैं, किसी पॉइंट पे इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट पी पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, दैट इज इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, बता रहे हो उसको। देखो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अब हम रिलेशन निकालेंगे किस किस के बीच में। आगे हेडिंग डालना रिलेशन बिटवीन, आगे हेडिंग दोगे आप क्या, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आप पीछे पढ़ के आए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी पढ़ लिया आपने। ठीक है, अगर एक बेसिक सा फिगर बनाना हो इसमें, तो वो फिजिक्स में इज्जत बढ़ जाती है और मार्क्स भी बढ़ जाता है, जो फिगर बना के दे देता है। सपोज दैट यहाँ एक चार्ज हो Q, यहाँ पे एक पॉइंट पड़ा हुआ है P, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया R। ठीक है ना, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा फिगर है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन में R, ये स्टैंडर्ड चार्ज है मेरे पास। ठीक है, अपॉन में R, इसके बीच का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q बाय में R। अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं मैं, E की, E क्या होता है, KQ बाय में R स्क्वायर, बिल्कुल सेम है, बस नीचे क्या हो गया, उसका स्क्वायर हो गया, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q बाय R स्क्वायर। ठीक है ना, इधर देखो क्या हम एक से दूसरा निकाल सकते हैं, इधर देखना एक बार, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, डिफरेंशिएटिंग V विद रिस्पेक्ट टू R, यानी dV by dr कर दो, dV by dr कर दिया यहाँ पे मैंने, यानी V को क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में, R के रिस्पेक्ट में। देखो क्या बचेगा आपके पास, KQ तो कॉमन, इधर देखना KQ तो कॉमन आ जाएगा, है ना। अगर इसको लेके चलता हूं मैं, देखो KQ कॉमन आ जाएगा, बच गया तो ऐसे लिखो, D KQ बटे में। ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, तुम्हारे लिए कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर देखो मैं इसको तुम्हारे लिए अगर यहाँ सॉल्व करूँ मैं,
क्या है मेरे पास वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू कांस्टेंट है, क्यू बाहर बच के आ गया अंदर 1/r, ठीक है ना। देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट लिया क्योंकि इतना टाइम किसके पास है ना, ठीक है। लेकिन पेपर में अगर तुम्हारा मन करे तो लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। इस पर डिफरेंशिएट करूंगा, देखो क्या हो जाएगा, 1/r है ना, देखो 1/r, r क्या होगा ऊपर आएगा -1 हो जाएगा, 1/r ऊपर आके क्या होगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको डिफरेंशिएट करूं, फॉर्मूला क्या होता है xn का, डिफरेंशिएशन के लिए nx n -1, देखो यहाँ पे यानी जो भी है उसमें से -1 करेंगे हम, यानी r है -1 कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा ये होगा, और इसकी जो पावर होगी n जो होगा वो आगे आ जाएगा, यानी -1 आगे आ गया, होगा क्या -1/r² होगा, नीचे लेके जाऊंगा तो होगा ना। यानी यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस का, माइनस से देखो मैंने माइनस इधर लगा दिया बाहर, ये बचेगा क्या, देखो बचेगा क्या, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r स्क्वायर, है ना, ठीक है। ये आया dv बाय dr। अब एक बार थोड़ा ध्यान से देखें इसको, ये क्या है तुम्हारा ये पोर्शन देखो, ये कहीं तुम्हें लिखा हुआ दिख रहा है, देखो बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम है। यानी क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे कि भाई dv बाय dr जो है माइनस ऑफ e के बराबर है ना, दिस इज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन e एंड dv, ठीक है, राइट इट डाउन। तो गाइस आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। एक सेकंड दीजिए, तो होप्स आ गया होगा आप लोगों ने, समझ आ गया होगा आपको। देखो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट जो टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल, देखो नाम से कुछ कुछ फील आ रहा है, कुछ कुछ समझ में जा रहा है, ऐसा कुछ नाम पढ़ के, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी बोले तो इक्वल, पोटेंशियल बोले तो पढ़ लिया आपने, सरफेस यानी वो सरफेस जिसके पास क्या हो, हर एक पॉइंट पे क्या हो, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, बराबर हो, ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो कोई भी चार्ज ले लो, उसके अगल बगल कोई सरफेस दिखता है, नहीं दिखता, तो ये कैसा सरफेस होगा, इमेजिनरी सरफेस, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। इट इज एन इमेजिनरी सरफेस, इसके बारे में अगर 2-3 बातें लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो आप, क्या, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस, ठीक है, इट इज एन इमेजिनरी, कैसा सरफेस होता है, इमेजिनरी सरफेस होता है, ठीक है। अगर दूसरी बात बोलूं इसके लिए तो क्या होता है, इस पे हर एक पॉइंट पे, ठीक है ना, या फिर अगर देखोगे तो क्या होता है, पोटेंशियल इस सरफेस पे क्या होता है, दिस सरफेस हैज इक्वल पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट को, 2 पॉइंट उठा लिए और बी, ए और बी का क्या होगा, इक्वल पोटेंशियल होगा, समझ रहे हो। तो ये दो खास बात होती है सरफेस की, क्या की है, सबसे पहले तो इमेजिनरी सरफेस होता है, और दूसरा क्या कि इसके हर एक पॉइंट पे, कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, कोई पॉइंट उठा लो, क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होगी, समझ रहे हो, ठीक है। देखो आगे चलते हैं, ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, कि जो इस पे नेट, अच्छा आपने ये पढ़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या इसको देख कोई प्रॉपर्टी बता सकते हो मेरे को, प्रॉपर्टी बता सकते हो कोई अपने आप, देखो आपने ये एक लाइन पढ़ी बहुत प्यारी सी, ठीक है, यानी अगर देखो यहाँ से अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर मैं किसी भी मान लो 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, मान लो ये एक सरफेस हो गया, इसमें एक पॉइंट ए है, ए एक पॉइंट है बी, ठीक है ना, ए और बी पे है और सम पोटेंशियल, तो लेट अस assume that कि we are calculating potential difference, हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया, मान लो वहां से लिया वी माइनस बी ले लिया, तो एक बात बताओ, पोटेंशियल दोनों का सेम होगा, यानी क्या हो जाएगा, 0 होगा, है ना। हमने पढ़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है सेम होता है। अब जब पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है, तो क्या होगा, इस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सेकंड बात करूं मैं, तो अगर जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो क्या वर्क डन 0 होगा या नहीं होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ तो क्या वर्क डन 0 होगा या नहीं होगा। लेट अस लुक एट द फार्मूला, हमने एक फार्मूला पढ़ा था क्या कि V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाय Q, है ना।
और अगर डी पे बात करूँ तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा था बी माइनस बी ए इज इक्वल टू, देखो ए माइनस बी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कहाँ से कहाँ जा रहे हो आप। ठीक है, अगर यहाँ से फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा, W इज इक्वल टू क्या बनेगा, W इज इक्वल टू क्या बनेगा, Q VB माइनस VA, सिंस द पोटेंशियल इज इक्वल, है ना, क्या है उस सरफेस से पोटेंशियल सेम है, यानी ये पोर्शन क्या हो जाएगा, दोनों बराबर, यानी जीरो, यानी W क्या होगा आपका, Q into जीरो दैट इज जीरो। यानी वर्क डन क्या होता है इस केस में, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के केस में वर्क डन क्या होता है हमारा, जीरो होता है। ठीक है, इसको अपनी शब्दों में लिख सकते हो, मोपिंग के लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो कृपया इसे उतारें, फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो आगे देखो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं मैं। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है ना, कोई भी चार्ज है मान लो, एक चार्ज के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी होता है। ठीक है ना, तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो कुछ ऐसी है कि जो इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं, किसके, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो मैं हवा में बात नहीं कर रहा, इसको प्रूव करेंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। समझ रहे हो, जैसे अगर मैं बात करूं तो ये ले लो आप, पॉजिटिव चार्ज था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, क्या चार्ज जो निकलता है सरफेस की क्या निकलता है, परपेंडिकुलर निकलता है ना। अगर पढ़ा होगा आपने तो ध्यान होगा, आपको नहीं पढ़ा तो वीडियो देख सकते हो आप, मैंने अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे। ठीक है, तो ये क्या, पॉजिटिव चार्ज इसके अगल बगल फील्ड है, आपको पता है पॉजिटिव से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है ना, चार्ज होता है ओरिजिनेट करता है पॉजिटिव से। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है परपेंडिकुलर होता है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ठीक है, देखो इसको प्रूव करते हैं। हमने पढ़ा भी क्या, जो हमारा वर्क डन है क्या है, हमारा वर्क डन निकल के जीरो आया, अभी पीछे हमने देखा वर्क डन जीरो आया। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, F डॉट dx होता है, वर्क डन क्या होता है, F डॉट dx होता है ना। ठीक, ठीक है, अच्छा, और F क्या होता है, F क्या होता है, F व्हाट इज F राइट हियर, क्या होता है F, क्या ऐसा लिख सकता हूँ QE, F को क्या मैं लिख सकता हूँ QE, क्या लिख सकते हैं ऐसा QE। अब एक बात बताओ, ये क्या है, इधर से E को इधर, इसको Q को इधर फेंक दो, क्या बचेगा आपके पास, E dx, ये बचेगा ना आपके पास, E dx, E डॉट dx इक्वल टू जीरो, डॉट हटाओ तो क्या आएगा, E dx cos थीटा इक्वल टू जीरो, है ना। तो एक बात बताओ, जब किसी दो का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल और cos का एंगल लग रहा हो तो इस टाइम पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू हेयर थीटा कितना होगा भाई, 90 डिग्री होगा ना, थीटा 90 होगा जब तो जीरो है, cos की जो वैल्यू है, cos जो है एंगल जीरो कब होता है, 90 पे जीरो होता है। यानी एक बात बताओ, अब ये क्या है, थीटा जो इन दोनों के बीच का एंगल है ना, थीटा के इन दोनों के बीच का एंगल है, और मेरे को क्या मिल रहा है, वैल्यू जीरो, यानी थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हियर फ्रॉम अबव हमें क्या मिल गया, फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है हमें, क्लियर दैट E इज परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर, dx के परपेंडिकुलर। क्या मेरी बात क्लियर है सबको। ठीक है, अच्छा देखो, इससे पहले आपने एक टर्म एरिया वेक्टर भी पढ़ा होगा, इसके ऊपर भी मजे से वेक्टर लगा लेना। ठीक है, क्योंकि क्या ये सरफेस है ना। ठीक है, ध्यान होगा आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा एरिया वेक्टर। ठीक है, उसके रेफरेंस में मैंने इनके ऊपर वेक्टर लगा दिया। ठीक है, ये माइट भी क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो, देखो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, जो E है साफ साफ परपेंडिकुलर है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है किसके, dx के परपेंडिकुलर है। ठीक है, राइट इट डाउन। ठीक है, देखो अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट लिखोगे वो ये लिखोगे कि भाई कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती वैसे ही। ठीक है, नो टू या फिर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है ना, इसका मतलब अर्थात अगर बात करूं तो क्या होता है कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो देखो एक आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट। ठीक है,
देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है उसकी डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होती है और इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पे क्लोजर होगा। अब जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, जैसे अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर मेरे को पता है क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब हमेशा जो सरफेस होगा इक्विपोटेंशियल क्या सरफेस है, तो सरफेस क्या होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसके परपेंडिकुलर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, कुछ ऐसा जाएगा, है ना, ठीक है। तो देखो ये सरफेस जो बन रहा है, ये सरफेस क्या होता है, कभी कभी क्लोजर होता है, ठीक है, उस क्लोजर होने की वजह से मान लो ये जो सर्कल बन रहे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं, क्या होता है बहुत क्लोज हो जाता है। कभी क्लोज कहाँ पे होंगे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, समझ रहे हो, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर, ठीक है ना। लिखो लिखो क्या लिखो, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ज्यादा होगी, वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा ज्यादा होगा, और लेकिन एंड वाइस वर्सा, ठीक है, बाकी वाइस वर्सा समझते हो आप, इसका उल्टा बिल्कुल, ठीक है ना, जहां दूर दूर वहां पे क्या होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस भी दूर दूर, मतलब कम 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 होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा दूर दूर होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज। अब एक बार फिगर देख लेते हैं, मतलब फिगर ड्राइंग बना के देख लेते हैं कि अगर मेरे पास सिंगल चार्ज है, कोई भी एक चार्ज है या फिर मल्टीपल चार्जेस रखे हुए हैं, तो उनकी वजह से कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस जनरेट होगा, क्रिएट, ठीक है। इधर देखो, सबसे पहले अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिया, तो ड्रॉ कर दिया, अगर मेरे पास सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको, ठीक है ना, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सरफेस के बाहर मिलेगी, है ना। हमने पढ़ा है कि ओरिजिनेट कहाँ से करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से टर्मिनेट कहाँ पे, नेगेटिव पे करती है, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो इसके परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना, यहाँ से 90, ये भी 90, ये भी 90 का एंगल बन जाएगा, ठीक है ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई ये जो दो कंसेंट्रिक सर्कल है ना, कंसेंट्रिक सर्कल, ये क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, इसको ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आगे बात करूं नेक्स्ट में, मान लो दो मैंने चार्ज ले लिए, लिख सकता हूं टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये तो पहला केस हो गया फॉर पॉजिटिव चार्ज। फिर सेकंड जो लिया मैंने, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज ले लिए मैंने, ठीक है ना, जैसे एक लिया मैंने पॉजिटिव और दूसरा लिया मैंने क्या, नेगेटिव, ठीक है। इधर देखो क्या होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बना, ठीक है, ये इसके लिए बना देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो दो रखा मैंने, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कुछ, एक मिनट मार्क करो, इस्तेमाल करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इससे निकल के कहां से कहां जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, यानी यहां से निकल के इसमें एंटर करेगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एंटर करेगी, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कहां से कहां ट्रेवल करती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो ड्रॉ कर सकते हो आप इसको। आगे बात करते हैं दो और की, अगर सेम चार्ज हो जाए, ठीक है, ये ऊपर वाला मिटा देता हूं मैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर, देखो आप वीडियो को आपके पास सुविधा उपलब्ध है कि अगर आप कहीं दिक्कत हो रही है वीडियो पॉज करो, आराम से देखो फिगर, ठीक है, समझो, ठीक है। थर्ड चलते हैं, देखो हमने दो इक्वल अपोजिट चार्ज ले लिया, अगर टू इक्वल चार्ज हो मेरे पास, तो दोनों इक्वल चार्ज, ठीक है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दे दिया मेरे को, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये तो दो अपोजिट चार्ज कर सकते हो, इसको जरूरी नहीं इक्वल करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके अगल फील्ड कैसे क्रिएट होगी, सॉरी सरफेस कैसे क्रिएट होगा, ऐसे सरफेस क्रिएट होगा। देखो इसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना तो बहुत आराम से बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरा मेन फोकस किसके ऊपर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के ऊपर, ठीक है। देखो फाइनल जो इसमें इंक्लूजन होगा ना कुछ ऐसा, ध्यान रखना है पेपर में आ जाए तो दो नंबर के, ड्रॉ द सरफेस, ठीक है। तो ये अगर दोनों सेम चार्ज है, तो दोनों सेम चार्ज होंगे, तो उस टाइम पे जो सरफेस बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। आगे है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, ठीक है। देखो मैंने बात कर रखी है आपसे, यूनिफॉर्म बता रखा है आपको,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म लिख लेते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, स्ट्रेट, पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट लाइन, यानी स्ट्रेट होगी लाइन, पैरेलल होगी एक दूसरे के, उनके बीच का जो गैप है ये क्या होगा, बराबर होगा। देखो अगर मेरे से गलती से कोई गैप ज्यादा बड़ा लगता है तो भाई हम इसके लिए रिलीज हो रही है, ज्यादा छोटा लगता है उसके लिए रिलीज हो रही है, लेकिन आप समझदार हो, ठीक है ना। ये क्या होगी आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, ठीक है ना। अब देखो इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, तो इसके परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करो तो सरफेस कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, बॉक्स जैसे, है ना, गेट जैसा, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये 2 या 3 जो भी है क्या हो गए, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। एंड होप आई होप दैट ऑल दिस इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। काइंडली राइट इट डाउन, आगे बात करते हैं इसके बाद। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, दैट इज हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इस टॉपिक में बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो जहां तक आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ कि 11th ऑलरेडी सही से पढ़ी होगी, तो 11th में आप लोगों ने 2 डेफिनेशन पढ़ी होगी, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। अगर वो ध्यान है आपको तो ये तो बहुत मतलब छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी माइन्यूट सी चीज़ है, देखो ऐसे है कुछ भी नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं फिर भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, बस होता क्या है कि वहां पे जो आप चार्ज उठा के लेके आते हैं इन्फिनिटी से, वो यूनिट चार्ज होता है, जो आप चार्ज उठा के लेके आए इन्फिनिटी से, दैट चार्ज इज व्हाट, यूनिट चार्ज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब जो चार्ज लेके आओगे यूनिट चार्ज नहीं होगा, ठीक है। सेम है बिल्कुल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे चार्ज की कुछ वैल्यू हो जाती है, वहां पे चार्ज क्या था जो उठा के ला रहे थे वो यूनिट चार्ज था, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पॉइंट पी पे उठा के लाया मैं, बहुत दूर से उठा के लाया मैं, ठीक है, यही ले लिया हमने भाई पुरानी घिसी पिटी चीज ए बी, ठीक है, और ये लेके आया मैं कहाँ से, इन्फिनिटी से, ठीक है। हम कहाँ से लाए, इन्फिनिटी से लेके आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ बात कर लेता हूँ मैं, इन्फिनिटी से हम लेके आए, यहाँ पे जो मेरा चार्ज था क्या था, Q2 था चार्ज, फिर मैं Q2 यहाँ पे लेके आया, यहाँ बहुत हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज बहुत हल्का सा मूव कराया मैंने इसको देखने के लिए, दैट इज dx, ठीक है। यहाँ से जहां तक का जो डिस्टेंस रहा है दैट इज p, सॉरी p कह रहा हूँ, r ले लिया हमने, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस लिया हमने दैट इज हमने ले लिया x मान, ठीक है। तो वही पुराने तरीके से अपने सॉल्व करते हैं, पहले क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट दूरी है, इसमें वर्क डन कितना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बात करेंगे हम कि भाई इतना निकाले, फिर हम इसको इंटीग्रेट कर दें कहाँ से, इन्फिनिटी से r तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो आंसर विल कम ऑटोमेटिकली, अपने आप आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर एक बार यहाँ पे ध्यान दोगे तो सबसे पहले देखो मेरे पास Q1 है, Q2 दो चार्ज है मेरे पास, तो सबसे पहले अगर मैं फोर्स निकालूं, देखो दोनों चार्ज अगर यहाँ पे लेगा, दोनों के बीच क्या लगेगी, फोर्स लगेगी ना, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, फोर्स बिटवीन द चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगी क्या लगेगी, F इज इक्वल टू क्या लगेगी, K Q1 Q2 अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज x का स्क्वायर। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन देखते हैं, वर्क डन इन मूविंग चार्ज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बहुत हल्का सा मूवमेंट करा रहा हूं, दैट इज dx मैंने b से a तक लेके आया, बहुत हल्का सा मूव कराया मैंने इसको, ठीक है। तो इस टाइम पे कितना वर्क डन हो रहा है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इधर देखो एक बार, अपना फॉर्मूला क्या होता है, dw इज इक्वल टू क्या होता है, f डॉट dx, ठीक है, वही बिल्कुल सेम चीज जो आप पहले पढ़ गए बिल्कुल वही लगनी है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, k Q1 Q2 अपॉन में नीचे क्या आया x स्क्वायर, ठीक है, डॉट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, f dx cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, dx cos थीटा, वही थीटा 180 डिग्री मैंने पीछे बताया था, जिसने नहीं देखा कृपया पीछे की वीडियो जाके देखें, ठीक है। थीटा कितना 180 डिग्री। अब देखो क्या हो जाएगा, ये dw इज इक्वल टू, dw क्या होगा, k Q1 Q2 बाय x स्क्वायर dx, यहाँ पे 1 की वजह क्या आ जाएगा, -1 यानी माइनस k Q1 Q2 अपॉन में x स्क्वायर डॉट dx, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमें फर्दर इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देंगे। देखो इंटीग्रेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व,
इसको हमने किया डी डब्ल्यू कहाँ से करेंगे, सबसे पहले इन्फिनिटी पढ़ा तो हमने वर्क डन तो कुछ किया नहीं, फिर कहाँ पे लेके आए, पॉइंट ए पे लेके आए, ठीक है, तो हमने कुछ वर्क डन किया इस बीच में, ठीक है। फिर क्या ये माइनस के Q1 Q2 और dx डॉट हटा देना क्योंकि आप सॉल्व कर चुके हो उसको, अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है। इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, कहाँ तक लेके आ रहे हो, r तक लेके आ रहे हो, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये मैं साफ साफ लिखूं पहले की तरह, मतलब एक शब्द में खत्म कर दूं, ये देखो k Q1 Q2 वही माइनस जो है अभी बाहर रखो, ठीक है। ये तो माइनस मैंने काट दिया, ठीक है, मैंने माइनस बाहर निकाल दिया क्योंकि क्या बचता, ये क्या बचता, -1/x बचता, हमने पीछे किया तो -1/x, तो माइनस मैंने बाहर निकाला और ये माइनस पहले ही माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। देखो बचा क्या, लिमिट बच गई इन्फिनिटी और r, लिमिट डाल दो, अरे सॉरी ये 1/x आया, ठीक है। अब इसकी जगह लिमिट डालो तो ये क्या आया, k Q1 Q2 अपॉन में ये क्या है 1/r माइनस 1/infinity, वही 1/infinity 0। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, k Q1 Q2 अपॉन में r और ये क्या आया w, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना जो वर्क डन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके u के, जो वर्क डन होता है, जैसे वहां पे तो हमने फॉर्मूला में डाला था, लेकिन यहाँ पे जो वर्क डन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, u के, इक्वल टू होता है u सीधा, तो वर्क डन की जगह लिख सकता हूं मैं u, लिखो सीधा, क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन में r, ठीक है। आई एम होपिंग कि ये क्लियर होगा आप सबको, ठीक है। इसको आप उतार सकते हो, ठीक है, और k की वैल्यू रखोगे तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको और डीप में देखना चाहते हो देखो u इज इक्वल टू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन में r, दिस इज द फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला टू u, ठीक है। कृपया इसको उतारें फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करें आराम से, उतारें इसको। देखो आगे हम चलते हैं, रिलेशन बिटवीन, देखो हमने दो चीज पढ़ी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब दोनों के बीच में रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है ना, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग जो आप डालोगे क्या डालोगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल EPE U and P डाल देना, और शॉर्ट फॉर्म में, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। इधर देखिए, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में निकाल रहे हैं, U के और V के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। U क्या है अपने पास, U क्या है k Q1 Q2 अपॉन में r, ठीक है, और इसके बदले V क्या है, k एक ही चार्ज होगा ना V के पास, तो k Q1 अपॉन में r ले लिया हमने, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी होंगे बाल बच्चे आप में से जो यहाँ पे सोच रहे होंगे वहां तो हमारा Q आया था भाई, लेकिन यहाँ देखो ना, हम यहाँ चार्ज तो Q1 रख रहे हैं ना, चार्ज जो हमने रख के निकाला Q1 Q2 रख के निकाला, तो इसके लिए तो हमें सेम चार्ज रखना पड़ेगा, एक ही चार्ज होगा लेकिन सेम चार्ज होगा Q1, ठीक है। इधर देखो, डिवाइड कर दो u को v से, क्या मिलेगा आपको, देखो k कट गया, Q1 गया, r गया, बचा क्या, यहाँ पे Q2 बच गया, ठीक है। यानी u जो होता है क्या होता है, जो आपका u होता है वो क्या होता है v डॉट Q2, v इनटू में Q2 टाइम्स v होता है, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला आपके पास, कृपया इसको लिख ले। देखो आगे जो हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे, दैट इज आगे हेडिंग डालना एक्सप्रेशन फॉर इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy in case of two charge system, ठीक है। दो चार्ज सिस्टम के बीच में जो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लग रही होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सपोज दैट आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, इनके बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है। सपोज दैट हमने कोई वर्क डन किया है, बहुत दूर इन्फिनिटी पे चार्ज पड़ा है Q1, ठीक है, और यहाँ बहुत दूर एक चार्ज पड़ा है Q2, ठीक है ना। तो सपोज दैट हमने कुछ वर्क डन किया, हमने वर्क डन करके इन्फिनिटी से इस Q1 को उठा के लाके पॉइंट A पे बिठा दिया, और ऐसे ही इन्फिनिटी से इस Q2 को भी लाके पॉइंट B पे बिठा दिया, है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन्फिनिटी से इसको लेके यहाँ B पे बिठा दिया, इन्फिनिटी से इसको लेके यहाँ क्या बिठा दिया, इस पे बिठा दिया, ठीक है।
तो अब हमसे पूछता है फाइंड द नेट पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस। क्या केस समझ आ रहा है आपको कि आपके दो पॉइंट है ए और बी, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस है आर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन्फिनिटी से चार्ज था Q1 को उठाया और हमने कहाँ बिठा दिया, उसको ए पे बिठा दिया। ऐसे ही दूसरा चार्ज था Q2 को हमने इन्फिनिटी से उठाया, कहाँ बिठा दिया, पॉइंट बी पे बिठा दिया। अब हमसे कहते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में इस टोटल पूरे प्रोसेस में जितनी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लग रही है सब निकाल के दे दो मेरे को भाई, ठीक है। तो देखो हम सब निकाल के दे देते हैं, ठीक है। अब ये जितने तो हम भी जितने हैं हम भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो U क्या होता है आपका हेयर, देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कि मेरे कुछ चार्ज को यहाँ से लाने में क्या हो रहा है, वर्क डन करनी पड़ रही है ना कुछ वर्क डन करनी पड़ रही है। अब वर्क डन निकालते हो, वर्क डन निकालेंगे, कई चीजें निकालनी पड़ेंगी हमें, है ना। हमारे पास डिस्टेंस गिवन नहीं है, सबसे बड़ी बात है हमारे पास क्या नहीं है गिवन, डिस्टेंस गिवन नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो वर्क डन सबसे पहले देखो, ध्यान से देखना, सबसे पहला स्टेप वर्क डन इन मूविंग किसको मूव करा रहे हैं, वर्क डन इन मूविंग Q1 टू A। देखो Q1 को मैं मूव करा रहा हूँ, सबसे पहले A तक मूव करा के ले जाता हूँ। तो वर्क डन क्या होगा, देखो हमें पता है V क्या होता है, W/Q। यहाँ से वर्क डन को क्या लिख सकता हूँ मैं, VQ लिख सकता हूँ। ध्यान देना, इसको मैंने वर्क डन 1 मान लिया, तो यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, वर्क डन VA जितना पोटेंशियल है इसका इनटू में Q1। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसी सिमिलरली अगर बात करूं मैं, वर्क डन इन मूविंग किसको मूव कराना है हमें, Q2 को कहाँ मूव कराना है, B पे। Q2 को हम कहाँ से उठाए, इन्फिनिटी से उठाए, कहाँ ले गए, B पे हमने ले जाके बिठा दिया, ठीक है। तो कितना होगा, W2 क्या होगा आपका, VB इंटू Q2, ठीक है। देखो आपको लग रहा होगा सारी रामायण यही खत्म, लेकिन क्या ऐसा है, थोड़ा सोचो। अगर थोड़ा आप ऊपर वाले माले का इस्तेमाल करोगे तो क्या, चलो ठीक है चार्ज यहाँ आ गया, दूसरा चार्ज भी यहाँ आ गया, लेकिन भाई दोनों किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है R, तो क्या है दोनों आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे पे फोर्स भी तो एक्सर्ट करेंगे, ठीक है ना। सिंस यहाँ लिखना, सिंस A and B are at distance R from each other, ठीक है, R डिस्टेंस पे है ना, from each other, ठीक है। एंड दे विल एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सपीरियंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी, आप सबको पता है कितनी होगी, F इज इक्वल टू कितनी होगी, K Q1 Q2 अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज R²। क्या मेरी बात क्लियर है। तो क्या अब यहाँ पे आप नेट पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो इस पूरे सिस्टम की। अगर मैं U की बात करूँ, U नेट, देखो U अगर नेट पोटेंशियल एनर्जी है इस पूरे सिस्टम का, तो क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस क्या K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, यानी अगर W1 W2 की वैल्यू पुट करो तो क्या होगा, VA Q1, ठीक है, प्लस VB Q2, ठीक है, प्लस क्या है K Q1 Q2 अपॉन में R²। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। कृपया करके इसको लिखें।